सिद्धार्थ ऑनलाइन क्लासेस सोजत रोड क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन प्लान 40। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 4 तक हल किए थे। आज अपन प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखो बच्चों, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। मतलब एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास वर्गाकार पार्क की एक भुजा है 60 मीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, भुजा को भुजा से गुणा करेंगे। अब उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब वो किसके बराबर है? वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हुआ। जितना वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल होगा उतना का उतना आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है। फिर वो कह रहा है तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर, इसलिए क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा यानी 60 इंटू 60, भुजा को भुजा से गुणा 60 इंटू 60, 6 छंग 36 और एक जीरो इसके पीछे और एक जीरो इसके पीछे, तो 2 जीरो हो गए, यानी हो गए 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि आयताकार पार्क की लंबाई है 90 मीटर और प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। जब वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 3600 मीटर स्क्वायर है, 3600 मीटर स्क्वायर है, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल भी 3600 मीटर स्क्वायर होगा। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, इसका सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई, और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है 3600 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का बराबर है। अब प्रश्न में आयताकार पार्क की लंबाई दे रखी है, वो है 90 इंटू चौड़ाई बराबर 3600, इसलिए चौड़ाई बराबर ये 90 गुणे में है तो इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट। अब 360 में 9 का भाग दिया, 9 चौक 36 और एक जीरो पीछे, यानी आयताकार पार्क की चौड़ाई होगी 40 मीटर। अर्थात आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर 40 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। अब है प्रश्न संख्या 7। देखो, एक आयत का परिमाप 130 सेमी है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेमी हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास आयत का परिमाप दे रखा है और आयत का परिमाप होता है बच्चों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब चौड़ाई दे रखी है, लंबाई ज्ञात करनी है और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। जब अपने पास लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई अपने पास है और लंबाई निकाल देंगे अपन परिमाप से, तो फिर करना क्या है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, प्रश्नानुसार एक आयत का परिमाप 130 सेमी और चौड़ाई दे रखी है 30 सेमी। एक आयत का परिमाप का सूत्र 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और उसको 2 से गुणा कर दो, ये हो गया आयत का परिमाप। और परिमाप है 130, 2 का 2, लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई दे रखी है 30 सेमी, वो लिख दिया बराबर 130, लंबाई प्लस 30 बराबर ये 2 गुणे में है तो इधर बट्टे में आ जाएंगे। तो लंबाई बराबर क्या होगी, 130 में 2 का भाग दिया था आए बच्चों 65, और ये प्लस के 30 उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस के 30 हो जाएंगे। तो 65 में से 30 गए, पीछे बच गए 35, ये लंबाई हो गई बच्चों 35 सेमी। 65 में से 30 घटाएंगे, ठीक है ना, लंबाई प्लस 30 बराबर 130 बट्टा 2, 2 गुणे में है तो ये बट्टे में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो लंबाई बराबर 130 में 2 का भाग दिया था आएगा 65, और ये प्लस के 30 उधर गए तो माइनस के 30। अब 65 में से 30 घटाए तो आ गए 35 सेमी, ये हो गया इसका आंसर। अब अतः आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है हमारे पास 35 जो अपन ने अभी निकाली परिमाप से, और चौड़ाई प्रश्न में दे रखी है वो है 30,
35 को 30 से गुणा करेंगे, 35 तिया 105 और पीछे एक जीरो, यानी आयत का क्षेत्रफल हो गया बच्चों 1050 सेमी स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार जो है आपको सॉल्व करना है। परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो परिमाप 130 सेमी है, चौड़ाई 30 सेमी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, परिमाप का सूत्र लगाया, सूत्र लगा के उसके बराबर 130 कर दिए। फिर हमारे पास लंबाई दे रखी, लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई दे रखी है, ठीक है ना, चौड़ाई दे रखी है। तो 2 गुणा लंबाई, लंबाई प्लस 30 बराबर 130, तो लंबाई प्लस 30 बराबर 130 बट्टा 2। 130 में 2 का भाग दिया था 65, और ये प्लस के 30 इधर किया है तो माइनस के 30। 65 में से 30 घटाया था आगे 35 सेमी, यानी हमारे पास लंबाई हो गई बच्चों 35 सेमी। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को, लंबाई की जगह 35 लिख दिया, चौड़ाई की जगह, चौड़ाई दे रखी है प्रश्न में, तो चौड़ाई हो गई 30, 35 तिया 105 और एक जीरो 1050 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको करना है। अब बच्चों आज का HW बता दूं मैं आपको। HW देखो, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है, मतलब एक वर्ग है और एक आयत है। वर्ग क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, वर्ग में भुजा होती है ना। यदि वर्ग की भुजा 40 सेमी हो और आयत की चौड़ाई 25 सेमी हो, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए और आयत का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, एक तो आपको आयत की लंबाई ज्ञात करनी है और आयत का परिमाप भी ज्ञात करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा दूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, वर्ग की भुजा दे रखी है 40 सेमी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा इंटू भुजा, यानी 40 इंटू 40, 40 को 40 से गुणा करके आपको लिखना है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। जब वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास 1600 सेमी स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल भी 1600 सेमी स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल भी 1600, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 1600। अब आपके पास चौड़ाई तो दे रखी है, लंबाई ज्ञात करनी है, तो आप उससे लंबाई ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल में आप क्या करेंगे, चौड़ाई का भाग देंगे तो लंबाई आ जाएगी। अब आपके पास आयत की लंबाई भी आ गई। अब करना क्या है, आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और उसको 2 से गुणा कर दो। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना है। समझ में आ गया बच्चों। अब वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, समझे। इसके बाद ये जो मैंने HW में एक प्रश्न दिया है उसको आप ढंग से हल करें। ठीक है, किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो मुझे कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप द्वारा सूचित करें। कॉपी पर बच्चों अपना नाम, कक्षा, विषय, दिनांक अवश्य लिखें। ठीक है, कार्य साफ सुथरा करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे पढ़ेंगे, इससे आगे प्रश्न हल करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।